नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जो है तो स्थानीय, पर मुझे लगता है इसका असर काफी गहरा हो सकता है। हमारे पास चंडीज ब्लॉक की जो सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, नगला पदम, वहां के बारे में एक स्थानीय अखबार की कतरन है। और ये कतरन वहां के सरकारी पशु अस्पताल के बारे में है। तो आइए इस पर थोड़ी विस्तृत नजर डालते हैं। इसमें जो तस्वीर छपी है ना, वो ही काफी कुछ कह रही है। देखिए, अस्पताल पर ताला लटका हुआ है और पूरे परिसर में मतलब घास उगाई है। साफ दिख रहा है कि ये बंद पड़ा है। जी बिल्कुल, तस्वीर से ही अंदाजा लग जाता है। और लेख में लिखा है कि ये हालत पिछले 1 साल से बनी हुई है। 1 साल, ये तो मतलब हैरानी की बात है। 1 साल? जी हाँ, ये बहुत लंबा समय है, खासकर जब हम पशुओं के इलाज की बात कर रहे हों। और इसका सीधा सीधा नतीजा ये हो रहा है कि नगला पदम के जो गांव वाले हैं बेचारे, उनको अपने बीमार पशुओं के लिए या तो ब्लॉक मुख्यालय जाना पड़ रहा है, चंडीज। हाँ, दूर पड़ता होगा। जी। या फिर खैर अपनी जेब ढीली करके निजी डॉक्टरों को बुलाना पड़ रहा है। हाँ। ये तो ना सिर्फ असुविधाजनक है, बल्कि कई परिवारों के लिए आप सोचिए कितना महंगा भी पड़ता होगा। सही बात है। और पशु की जो तकलीफ है वो तो अलग। वो बिल्कुल अलग। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है, मतलब 1 साल से अस्पताल बंद क्यों है। तो लेख के मुताबिक वजह ये है कि करीब 1 साल पहले जो पशु चिकित्सा अधिकारी वहां पर तैनात थे, उनका तबादला हो गया। अच्छा। तबादला हो गया, हाँ। और तब से लेकर आज तक कोई नई नियुक्ति ही नहीं हुई वहां। वो पद बस खाली पड़ा है। ओहो, तो पोस्ट ही वेकेंट है। जी। और जो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, डॉक्टर ललिन कुमार, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है। माना है कि हाँ भाई, तबादले के बाद से पद रिक्त है। ये स्थिति तो वाकई चिंताजनक है। 1 साल तक किसी इतने जरूरी पद का खाली रह जाना, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी सेवाओं के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था या कोई बैकअप प्लान होता भी है या नहीं। सही बात है। खैर, वहां के लोग क्या महसूस कर रहे हैं ये भी साफ है। अखबार में नगला पदम के ही एक निवासी हैं, सूरजपाल सिंह, उनका जिक्र है। वो कह रहे हैं कि अस्पताल बंद होने से लोगों को जाहिर है इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है, और सरकार को जल्द से जल्द यहाँ डॉक्टर की तैनाती करनी चाहिए। उनकी मांग बिल्कुल सीधी और स्पष्ट है, भाई ये हमारी बुनियादी जरूरत है, इसे पूरा किया जाए। बिल्कुल बुनियादी जरूरत। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो स्थिति ये है कि नगला पदम का जो पशु अस्पताल है, वो एक प्रशासनिक देरी कह लीजिए या पद खाली होने की वजह से 1 साल से बंद है। जी। और इसका खामियाजा वहां के पशुपालकों को भुगतना पड़ रहा है। इलाज के लिए उनको भटकना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें, जैसा आपने शुरू में कहा था, जी। तो ये मामला सिर्फ एक अस्पताल के बंद होने तक ही सीमित नहीं है। ये हमें दिखाता है कि हमारे ग्रामीण भारत में जो जरूरी सरकारी सेवाएं हैं, वो कितनी नाजुक हो सकती हैं। जी। एक प्रशासनिक फैसला, जैसे कि किसी का तबादला, अगर उसके आगे पीछे का सोचे बिना या बिना किसी बैकअप प्लान के लिया जाए, तो ये सीधे तौर पे लोगों की आजीविका को प्रभावित कर सकता है। खासकर उन गांवों में जहां पशुधन, आप जानते हैं, आय का एक बहुत बड़ा जरिया होता है। बिल्कुल, आय का भी और पोषण का भी। जी हाँ। तो ये सिर्फ एक सुविधा का बंद होना नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक अहम कड़ी के कमजोर होने जैसा है। आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत अहम बात कही। और ये मैं सोचने पर मजबूर करता है ना जी। कि जब हम ये बात जानते हैं, हम सब मानते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ जानवर नहीं है, वो कई परिवारों की आय हैं, उनकी पोषण सुरक्षा का आधार है। तो फिर इस तरह की जो एकदम आवश्यक सेवा है, उसके ठप हो जाने का असर क्या सिर्फ तात्कालिक असुविधा तक ही सीमित रहता है, या इसके जो दूरगामी आर्थिक और सामाजिक परिणाम हैं, वो कहीं और ज़्यादा गहरे और ज़्यादा व्यापक हो सकते हैं। ये एक सवाल है जिस पर शायद हमें और आपको और हम सबको सोचने की ज़रूरत है।